नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली मीर यार बलोच, बलूचिस्तान के बहुत ही फेमस एक्टिविस्ट लीडर, इन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी और ये स्टेटमेंट इंडियन सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल हुई। इन्होंने स्टेटमेंट में ये कहा है कि पाकिस्तान सिग्नल कर रहा है अ वॉर अगेंस्ट इंडिया। इधर आप देख पाओगे, पाकिस्तान सिग्नलिंग वॉर क्लेम्स बलोच एक्टिविस्ट आफ्टर दिल्ली ब्लास्ट। दिल्ली ब्लास्ट के बाद पाकिस्तान ने जो स्टेप्स लिए हैं, जिस तरीके से इनकी मिलिट्री मनूवर कर रही है, उससे साफ लग रहा है कि पाकिस्तान चाहता है कि एक स्मॉल स्केल कॉन्फ्लिक्ट इंडिया के साथ हो जाए। ये बात मैंने आपको पहले बताई थी और इसलिए मीर यार बलोच ने अपनी लंबी पोस्ट में ट्विटर x.com पे जो उन्होंने पोस्ट करी है, वहां पे उन्होंने ये कहा है कि हिट पाकिस्तान लाइक इजराइल डिड। जिस तरीके से इजराइल अटैक करता है, उसी तरीके से भारत को अटैक करना होगा, एक डिसाइसिव अटैक करना होगा और इनके हिसाब से पाकिस्तान एक महीना भी अगेंस्ट इंडिया नहीं टिक पाएगा। और मीर यार बलोच के बारे में वैसे मैं आपको बता दूं, ये वो बलूचिस्तान के लीडर हैं जिन्होंने रिसेंटली इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी थी फ्रॉम पाकिस्तान और आज के समय इंडियन गवर्नमेंट को ये अर्ज कर रहे हैं कि दिल्ली में आप एक एम्बेसी बनाने दीजिए, एक प्रॉपर बिल्डिंग हो, वहां पर लिखा होना चाहिए द एम्बेसी ऑफ बलूचिस्तान इन इंडिया। नाउ हालांकि इनकी जो रिक्वेस्ट है इंडियन गवर्नमेंट ने अभी तक एक्सेप्ट करी नहीं है, बट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात नोट करने वाली यह है कि जैसे ही मीर यार बलोच ने अपनी पोस्ट लिखी और यह कहा कि भारत को समझ जाना चाहिए कि पाकिस्तान वॉर की तरफ सिग्नल कर रहा है और इंडिया को एक डिसाइसिव रिस्पॉन्स यहां पर देना होगा, उसके ही अगले दिन हम देखते हैं कि आसिम मुनीर की स्टेटमेंट सामने आती है। ये कहते हैं कि कोई हम पे अगर वॉर इंपोज करेगा, इन्होंने फिर से रिलीजन और वॉर को जोड़ने का प्रयास किया है। ये बोला है कि पाकिस्तान की जो आर्मी है, इट इज आर्मी ऑफ अल्लाह और हम इंडिया को हरा देंगे। और कुछ महीने पहले भी आप अगर देखो तो इनकी स्टेटमेंट्स ऐसी ही थी कि वी विल शैटर, मतलब पाकिस्तान विल शैटर इंडियाज ज्योग्राफिकल इम्यूनिटी। तो इंटरेस्टिंगली मीर यार बलोच का क्लेम अभी तक सही लग रहा है। आसिम मुनीर की जो स्टेटमेंट्स है, जो इनकी जेस्चरिंग है, जिस तरीके से पाकिस्तान अपनी मिलिट्री को मूव कर रहा है, एक बार को आप कह सकते हैं पाकिस्तान इज इंडीड सिग्नलिंग अ वॉर। और अगर यहाँ पे आपका सवाल यह है कि पाकिस्तान ऐसा क्यों करना चाहेगा, इनके पास तो दुनिया भर का डेट है, दुनिया भर की प्रॉब्लम्स हैं। देखो, जैसे मैंने आपको बताया था, अभी के लिए जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, इन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्चे हैं करंट यूएस गवर्नमेंट पे और इन लोगों को कंप्लीट भरोसा है इस बात को लेकर कि डोनाल्ड ट्रंप इनका सपोर्ट करने वाले हैं। कल को अगर मान लो वॉर हाथ से बाहर निकल भी गई और इंडियन टैंक्स पाकिस्तान में एंटर होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो पाकिस्तान को लग रहा है कि जिस तरीके से कारगिल में अचानक से यूएस ने इंटरवेंशन कर दी थी, इंटरनेशनल कम्युनिटी बीच में आ गई थी, उसी तरीके से इस बार भी कुछ ज्यादा लॉस नहीं होगा पाकिस्तान को। हाँ, इन लोगों को एक डिस्ट्रैक्शन मिल जाएगी और पाकिस्तान आर्मी की जो पकड़ है पाकिस्तान पर, ये और ज़रा स्ट्रांग हो जाएगी। इनको जस्टिफिकेशन मिल जाएगी पाकिस्तान के बजट पे अपने लिए और ज़रा पैसा एलोकेट करने का डिफेंस के नाम पर। और इसके बारे में आप अगर डेटा देखोगे, इट इज़ ऑल वेल डॉक्यूमेंटेड। एक बहुत अच्छा आर्टिकल पब्लिश हुआ है इस टॉपिक को लेकर, गन्स ओवर ग्रोथ। पाकिस्तान अपना जो डिफेंस बजट है ये 20% बढ़ा चुका है और ओवरऑल सारी और जो इनकी स्पेंडिंग है, चाहे एजुकेशन की हो, हेल्थ केयर की हो, हर जगह इन्होंने अपनी बाकी स्पेंडिंग कम करी है या फिर कोई भी ग्रोथ वहां पर नहीं दिखाई है। स्पेसिफिकली ये देश डिफेंस पे खर्च रहा है पैसा। और आप समझ सकते हैं होगा क्या, ये जो पाकिस्तान के जनरल्स हैं, एक बार पैसा इनको एलोकेट हो गया, फिर होता है मास स्केल का करप्शन। ये लोग फॉरेन कंट्रीज में बहुत सारी प्रॉपर्टीज परचेज कर लेते हैं, इन्वेस्टमेंट्स परचेज कर लेते हैं। इससे पहले भी आपको याद होगा, जनरल बाजवा की बाद में पता लगा कितनी सारी इन्वेस्टमेंट्स है यूएस कंपनीज में, प्रॉपर्टीज है लंदन में और जगह। तो जो अभी करंट क्रॉप है पाकिस्तानी जनरल्स की, उनको भी ये पता है अ स्मॉल वॉर विद इंडिया, लार्ज स्केल वॉर की कोई बात नहीं कर रहा। लार्ज स्केल तो बहुत इनके लिए महंगी पड़ जाएगी, मगर स्मॉल स्केल वॉर विद इंडिया पाकिस्तानी मिलिट्री के लिए काफी प्रॉफिटेबल हो सकती है। नाउ ऑब्वियसली आप सबके माइंड में एक सवाल आएगा, हम ये सब अवॉइड कैसे कर सकते हैं, हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि रीजन बस डेवलपमेंट पे फोकस करे और पीस पर फोकस हो, ये बिना बात के आतंकवाद को फंडिंग करना, फिर कॉन्फ्लिक्ट्स करना। हाउ कैन वी स्टॉप दिस फॉर एवर? वेल, बलूचिस्तान के एक्टिविस्ट यहाँ पर क्लेम कर रहे हैं ये तभी हो पाएगा जब बलूचिस्तान एक आज़ाद देश बन जाएगा। इसलिए ये सजेस्ट कर रहे हैं कि पहली बात तो इंडिया, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान की एक ट्रायलैटरल कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। फिर ये भी यहाँ पर कहते हैं कि अगर भारत मिलिटरीली आर्म करता है बलूचिस्तान और अफगानिस्तान को, तो आराम से कुछ ही हफ्तों में ये पाकिस्तान को हरा पाएंगे। और इसलिए ये कह रहे हैं कि बलूचिस्तान मिलिट्री फोर्स एक खड़ी करनी चाहिए जिनकी स्ट्रेंथ होगी 5 लाख सोल्जर्स की। और ये करने के लिए पहला स्टेप यहाँ पर ये कह रहे हैं
कि भारत को अफगानिस्तान में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना होगा और अफगानिस्तान में ज़्यादा एयर बेसेस सेटअप करने होंगे, क्योंकि अफगानिस्तान एक बॉर्डर शेयर करता है बलूचिस्तान के साथ। भारत की एक डायरेक्ट बॉर्डर नहीं है विद बलूचिस्तान। नाउ ये अपने आप में देखिए कॉन्सेप्ट काफ़ी यूनिक है इनका, जो ये इनके आइडियाज़ है काफ़ी यूनिक है। बट प्रॉब्लम यही है कि जब तक इंटरनेशनल कम्युनिटी बलूचिस्तान के लोगों की जो प्लाइट है इसको नहीं समझती, जिस तरीके से आप कह लीजिए गाजा में लोगों के साथ हो रहा है, उसी तरीके से बलूचिस्तान में भी कई लोगों के साथ जो अत्याचार हुए हैं उस पर लोगों की अटेंशन नहीं जाती, तब तक आई डोंट रियली थिंक एनी ऑफ दिस इज गोइंग टू हैपन। क्योंकि अभी के लिए क्या है कि यूएस गवर्नमेंट का कंप्लीट सपोर्ट है करंट पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट को, और इवन यूरोप और बाकी जो कंट्रीज भी आप देख लीजिए, इवन रशिया आप देख लीजिए, रशिया ने रिसेंटली एक पाकिस्तान की स्पायरिंग बस्ट करी है। उसके बावजूद रशिया और पाकिस्तान धीरे धीरे जो अपने डिफेंस टाइज हैं इनको आगे बढ़ा रहे हैं। इधर आप देख पाओगे, ये मैं आपको एक रशियन न्यूज आउटलेट दिखा रहा हूं। यहां पर ये लोग कह रहे हैं पाकिस्तानी इंटेलिजेंस टारगेटेड डेटा ऑन रशियन S-400 एंड MI-8। ये इस पर मैं एक अलग से वीडियो बना चुका हूं कि कैसे पाकिस्तान ने रशिया की मिलिट्री टेक्नोलॉजी चुराने का प्रयास किया था। उसके बावजूद आप अगर देखो, रशिया आज के समय अर्ज कर रहा है डिप्लोमेसी और ऑफर कर रहा है असिस्टेंस, ताकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशंस इंप्रूव हो पाए। और आप स्ट्रेटेजिकली भी देखिए तो रशिया पाकिस्तान के रिलेशंस इंप्रूव हो रहे हैं। सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट यूएस। आप अगर इवन रशियंस को देख लीजिए, चाइनीज को देख लीजिए, जो करंट पाकिस्तान की जो हाइब्रिड रजीम है सिविलियन गवर्नमेंट और मिलिट्री की, ये लोग दुनिया को अभी तक ये बात समझाने में कामयाब रहे हैं कि बलूचिस्तान की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, वहां पर जो हम कर रहे हैं हमें करने दो। सो इंडिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम लोग इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताएं कि बलूचिस्तान में जो हो रहा है ये एक ह्यूमैनिटी के लिए क्राइसिस है, और साथ ही साथ परहैप्स इवेंचुअली अगर पाकिस्तान इसी तरीके से आतंकवाद को सपोर्ट करता है, इंडिया एक्सप्लोर कर सकता है ये आइडिया कि एम्बेसी तो नहीं मगर एक ऑफिशियल ऑफिस का रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान का ये हम ओपन करवा सकते हैं इंडिया। नाउ यहाँ पे मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन, क्या आपके हिसाब से भारत को यह स्टेप लेना चाहिए टू हैव एन ऑफिशियल ऑफिस ऑफ द रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान इन इंडिया? ये एक तरीके से शुरुआत हो सकती है, एक आइडिया को हम जरा बैकिंग दे सकते हैं, और इवेंचुअली मैं कहूंगा देखिए बलूचिस्तान का अगर जन्म होगा तो वो वैसा ही होगा जैसे बांग्लादेश का बर्थ हुआ था, थ्रू अ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट। बट उस कॉन्फ्लिक्ट में इंडिया के पास एक एम होगा। हम ऐसे ही नहीं कि पाकिस्तान में जो ये आतंकवादी के कैंप्स हैं इन पर मिसाइल्स बरसा रहे हैं, क्योंकि एक कैंप आप डिस्ट्रॉय करो ये 3-4 फिर से बना देंगे अगले दिन में। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन आप अगर सोच कर देखें तो जेन्युइनली तभी बनेगा जब पाकिस्तान की स्टेट को वीक किया जाएगा, और वो करने का एक बहुत अच्छा तरीका है द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बलूचिस्तान एज ए कंट्री। तो यहाँ पे मैं जानना चाहूंगा आप लोगों का क्या ओपिनियन है, जो आपके थॉट्स हैं कमेंट सेक्शन में करिएगा शेयर। मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन, व्हाट यू थिंक अबाउट दिस आइडिया, और क्या आप जेन्युइनली मानते हैं कि रीजन में पीस लाने का लॉन्ग टर्म रास्ता यही है कि बलूचिस्तान को एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री डिक्लेयर करना होगा? शेयर करिएगा अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। ये हमारी अब तक की सबसे बड़ी अनाउंसमेंट है। करियर 247 कोलैबोरेशन कर रहा है अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी IBM के साथ। जी हाँ, IBM वही आइकॉनिक कंपनी जिसकी 1911 में शुरुआत हुई थी, और उसके बाद टेक्नोलॉजी के फोरफ्रंट में इन्होंने बहुत सी इनोवेशन करी है। IBM और करियर 247 मिलके आपके लिए लेके आए हैं डेटा एनालिस्ट कोर्स दैट कैन रियली चेंज योर करियर। देखो ये बात कोई छुपी हुई नहीं है, भारत में 92% जो एम्प्लॉयर्स हैं, जो लोग जॉब्स के लिए कैंडिडेट्स को स्क्रीन करते हैं, 92% देखते हैं कि किसके पास एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन है। आप जब अपना खुद का रेज्यूमे बनाते हो, आप लिखते हो कि मैंने यहाँ से ग्रेजुएशन करी है, ये मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं, अपने बारे में लिखते हो अपने रेज्यूमे में। आप इमेजिन करिए उस रेज्यूमे में आप अगर ये ऐड कर दें कि मैंने डेटा एनालिस्ट का प्रोफेशनल कोर्स कर रखा है पावर्ड बाय IBM, आपके रिज्यूमे में वो अलग से ही हाईलाइट होगा। यही चीजें होती है जो आपको क्राउड से अलग खड़ा करती है। एक तरफ क्राउड जो कोई भी कोर्स कर रहा है, दूसरी तरफ आप जो करियर 247 IBM का डेटा एनालिस्ट कोर्स कंप्लीट करके जॉब मार्केट में जा रहे हो। नाउ मैं आपको पहले बता चुका हूं डेटा एनालिस्ट की डिमांड भारत में लगातार बढ़ती जा रही है। डेटा एनालिस्ट हर कंपनीज में आज के समय काम करते हैं। इवन करियर 247, अड्डा 247 में आप देख लें तो बहुत सारे डेटा एनालिस्ट काम करते हैं, चाहे हेल्थ केयर हो, डिफेंस हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, हर जगह डेटा है, और डेटा की सेंस बनाने के लिए यू नीड ए डेटा एनालिस्ट। सो आई एम प्राउड टू से कि IBM और करियर 247 इकट्ठा आए हैं ये यूनिक कोर्स बनाने के लिए। आप अगर इंटरेस्टेड है इस कोर्स में, जो पर्सनली आप अगर मुझसे पूछे, यू शुड बी इंटरेस्टेड। अगर आप अपने रेज्यूमे को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जब आप जॉब मार्केट में जाएं आपका रेज्यूमे अलग ही दिखे, गो फॉर दिस कोर्स। सिंपली क्या करना है,
जो वीडियो आप देख रहे हो इसकी कमेंट सेक्शन में जाओ, कमेंट सेक्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, लिंक पर करिए क्लिक, आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे अपने डिटेल्स डालिए, कोड डालिए PG10 ताकि आपको डिस्काउंटेड रेट पर ये कोर्स मिले और सिंपली यहाँ पर सबमिट कर दीजिए। करियर 247 की तरफ से आपको कॉल आएगा, बात कर सकते हैं और फिर आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं एज ए डेटा एनालिस्ट। और जो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा वहाँ पर लिखा होगा पावर्ड बाय IBM। और सिंस ये एक बहुत ही स्पेशल कोर्स है, हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स है। जो लोग पहले अप्लाई करेंगे बैच में हम उनको ही एनरोल कर पाएंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आई सजेस्ट जल्दी से पूरा प्रोसेस कंप्लीट करिएगा और ऑफ कोर्स यूज द कोड PG10 टू सेव योर हार्ड अर्न्ड मनी एज वेल। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।